Hello students, welcome once again SDSVM online class Bata. Today we have discussed about a class 7 topic, that is the third chapter in biology, weather, climate and adaptation of animals to climate. मौसम, जलवायु अनुकूल और अनुकूलन जानवरों में का क्लाइमेट के साथ। तो वेदर क्या होता है, पहले ये बात आती है। वेदर के पहले विज्ञान मौसम विज्ञान क्या है? मौसम विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसके तहत हम लोग मौसम में होने वाली प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही में मौसम विज्ञान के अध्ययन को द ब्रांच ऑफ स्टडी टू स्टडी ऑफ वेदर, दैट इज कॉल्ड अ मेट्रोलॉजी, एंड द पर्सन हु हैव गेट स्टडी दैट इज कॉल्ड अ मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजी वो है जो मौसम विज्ञान का अध्ययन करता है, और मेट्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं या फिर उसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट, बात आती है मौसम के लिए। तो मौसम हम लोग कहते हैं कि चेंज हो गया है, परिवर्तित हो गया है। कैसे परिवर्तित हो गया है? हम लोग देखते हैं पिछले दिन में गर्मी थी, आज बारिश हो रही है। आज बहुत ही आज गर्मी है, कल जाड़ा आएगा, बरसात आएगा। ये सब चीज़ें मौसम के ही तहत ही आती हैं। तो डे टू डे कंडीशंस ऑफ द atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed is called weather। कहने का मतलब ऐसा परिवर्तन जो किसी विशेष दिन और विशेष कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उस जगह का पर तापमान, इस वातावरण का तापमान, आर्द्रता और बारिश, विंड स्पीड, वायु वेग इत्यादि में जो परिवर्तन दिखते हैं उसको हम लोग वेदर कहते हैं। स्टूडेंट, वेदर कहने का मतलब ये हो गया कि किसी व्यक्ति विशेष, जैसे समस्तीपुर में बारिश हो गई, पटना में बारिश नहीं हुई, तो यहाँ का जो वेदर है कहलाएगा। तो डे टू डे कंडीशन, आज का वेदर ये है तो आज पर्टिकुलर डे है तो आज का वेदर में गर्मी है। तो इस तरह से उस जगह की खासियत जो बताए, यू कहे तो ओवर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट अ पर्टिकुलर डे, किसी कम समय में होने वाले परिवर्तन किसी निश्चित जगह के लिए मौसम कहलाते हैं। होने वाले परिवर्तन निश्चित समय में, निश्चित दिन में मौसम कहलाते हैं। तो ये एक निश्चित है कि यहाँ के बारे में बात हो रही है। इफ वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस दैट इज इन वेदर में हम बात करेंगे इसको टीवी पर, न्यूज चैनल्स में, उसके बाद से पेपर पर तुम लोगों ने देखा होगा कि इसके बारे में तरह तरह की जानकारियाँ न्यूज़पेपर के माध्यम से दी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, बात ये आती है कि वेदर जो है कई मामलों से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वेदर के ही द्वारा मौसम में आकाशीय या फिर मौसम में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानते हैं। लोग कहते हैं कि आज आकाश में बादल छाए रहेंगे। इट मीन्स स्काई इज क्लाउडेड, ओवर क्लाउडिंग। एलिमेंट्स ऑफ वेदर में जितनी भी बातें हैं, जो तत्व हैं इसके, जैसे ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लाउड, रेन्स, ये सब एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं। टेम्परेचर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तापमान भी है। गर्मी, तापमान बढ़ने के चलते गर्मी होता है, तापमान कम रहता है तो गर्मी नहीं लगती है। अब बात आती है क्या कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता क्या होती है। तो द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, और द अमाउंट ऑफ
वाटर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। बात कहने की ये है कि वायु में पाए जाने वाली नमी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। क्यों? क्योंकि बारिश होती है और एटमॉस्फेयर में कि एयर में, एटमॉस्फेयर के एयर में, वंस अगेन एटमॉस्फेयर के एयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं और वो ड्रॉपलेट्स बेसिकली ह्यूमिडिटी कहलाते हैं। तो लेकिन गर्मियों के दिनों में जब लू चलती है तो उसमें से एयर ड्रॉपलेट्स हट जाते हैं, इसलिए वायु गर्म लगती है और जल्दी जल्दी मुंह सूखता है। ये बात आई। उसके बाद बात आती है क्या? क्लाइमेट के लिए जलवायु। जलवायु एवरेज वेदर पैटर्न, किसी जगह का लॉन्ग ड्यूरेशन में होने वाले मौसम में परिवर्तन, उसको हम लोग जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न कंडीशन ऑफ प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ वेदर, इज कॉल्ड अ क्लाइमेट, इज कॉल्ड अ क्लाइमेट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग बात द एवरेज वेदर पैटर्न कंडीशन ऑफ a place over a long period of time is called a climate। किसी लंबे समय अंतराल में होने वाले मौसम में परिवर्तन जलवायु कहलाते हैं। तो ये परिवर्तन बेसिकली 25 वर्ष तक का माना जाता है, 25 से 30 वर्ष तक का। 25 से 30 वर्ष में जो परिवर्तन आ जाते हैं वहाँ की वो जलवायु कहलाती है। जैसे सहारा है, तो सहारा कभी ऐसा डेजर्ट नहीं हुआ, डेजर्ट नहीं था, वो हरे भरे घास के मैदान थे। लेकिन 25 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ मौसम में और उस परिवर्तन के फलस्वरूप वह आज गर्म जगह बन गया है, तो ये उसका जलवायु हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में, और एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में फिर उसके बाद से बात करेंगे हम लोग सी डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन, माउंटेन, कंट्री, पोलर रीजन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग का वर्क यही है कि आप लोग इसको देखेंगे और इसको याद करेंगे और कॉपी में डिफिनेशंस को लिखेंगे। यही आपका होमवर्क है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगले पार्ट में हम लोग फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे।